सोते की बिजली कौन दे रहा है वो नहीं पता सर। बिजली कहाँ से आ रही है यहाँ पे? फ्रिज लगा रहे हैं, पंखे चला रहे हैं। सर छाते से मेरी दुकान पे मैंने छाते से काम कर रखा, 2200 रुपये का खरीद के लाया था, तिरपाल की कोई जरूरत नहीं, मैं छाते से काम कर रहा था। और आज की जो ये मीटिंग है ये आपके टीवीसी मेंबर ने ही मेरे को 3 बार आके कहा था कि जी आप सब लोग को समझो जा तेरे को कर ले जो कर, लाइसेंस वाले के साथ गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास, समाचार भारत से। और आज हमें सेक्टर 44 में सेक्टर 44 ग्रीन पार्क के पास, और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने इल्लीगल रेडिया लगा रखी हैं जिनके पास कोई परमिशन नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम्स होते हैं और लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये पूरा एक कॉरपोरेट हब है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इल्लीगल रेडिया लगी हुई हैं। और बाट साहब ने यहाँ पे विजिट करी है, तो आइए जानते हैं कि बाट साहब ने लोगों से क्या बात करी और आखिरी में क्या समाधान निकला। जी सर नमस्कार, ये सेक्टर 44 में जो रेडिया लगी हुई हैं यहाँ पर, इसमें कई लोगों के इश्यूज ये हैं कि कुछ लोगों के पास परमिशंस हैं, कुछ लोग अवैध लगा रहे हैं, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आज हम थोड़ा गुरुग्राम में लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जी हम किसी भी काट वाले के अगेंस्ट नहीं। और ये मैं आज धन्यवाद करूंगा सेक्टर 44 के उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी परमिशन ले रखी है। उन लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया कि जी आप आएँ, हमारी समस्याएं सुने। और वो खुद भी जो लोग अवैध तरीके से बैठे हैं उनसे वो दुखी हैं। एक बंदा परमिशन लेकर अपना बिजनेस चला रहा है, एक बंदा अवैध तरीके से आके अपनी परमिशन चला रहा है, उगाई सिस्टम चल रही है और किराए लिए जा रहे हैं। ऐसे बंदों में डिफरेंशिएट करना तो भी हमारा काम है, और ये हम काम सख्ती से करेंगे। आज मैंने इनको 100% विश्वास दिलाया कि निगम की टीम के साथ मिलकर, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम जेन्युइन बंदों को जो है वो सही जगह पर हम लगवाएं और उनकी सपोर्ट करें, तो वो हम सपोर्ट करेंगे। इनको जो इलीगल है उनके ऊपर एक्शन सख्ती से लेंगे जी। सर यहाँ पे जैसा कि यहाँ के जो वेंडर्स हैं वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे लगभग 80-85 लोगों के पास परमिशन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर अवैध रेडिया लगाकर अपना काम चला रहे हैं, और उसकी वजह से इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए जी, ये सेक्टर 44 वैसे भी आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी अपनी ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत भारी है, इंस्टीट्यूशनल जोन है। ट्रैफिक पुलिस भी इस पर काफ़ी अपनी मुशक्क़त से काम करती है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। वन वे भी किए गए हैं, काफ़ी कुछ किया गया, समाधान करने की कोशिश की गई। ट्रैफिक का एक मेजर कारण है कि जी इस सेक्टर में वेंडिंग जोन बनाया गया। 105 लोगों के पास COV है, उस 105 में से 20 लोग रेंट पर अपनी रेहड़ियाँ दे रहे हैं, मतलब लगभग 80 लोग रह गए, और 200 रेहड़ी बिना परमिशन के चल रही है। तो जब एक सेक्टर में सरकार ने, डिपार्टमेंट ने 80 लोगों को, 100 लोगों को परमिशन दे रखी है, तो 300 लगेंगी, तो जी इसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो वो 200 को तो देखो जी रोजगार कमाएं, अपना घूम फिर के कहीं और चलाएं, परमिशन लें, यहाँ नहीं लगने देंगे। और आज मैं इन लोगों की और भी एक मतलब शाबाशी दूंगा इनको, और इनका धन्यवाद करूंगा कि इनमें हमने इतना विश्वास पैदा किया है कि आज इन्होंने मेरे को एक बंदे की ऑडियो सुनाई कि वो बंदा उगाई कर रहा है। उगाई वाला ऑडियो सुना मैंने उस बंदे से बात की, उसको मैंने अपने तरीके से समझाया। वो वीडियो मैं खुद भी डालूंगा जी, लोगों तक पहुंचे। ऐसे उगाई सिस्टम वाले बंदे, कोई बिहार से वो बंदा आ रखा है जी, 2 लाख रुपया इधर उधर लोगों से कलेक्ट कर रहा है, और सीधा डायरेक्टली गाली देकर कह रहा है कि जी आप कहीं मर्जी परमिशन ले आओ, लगेगी तब जब मेरे को पैसे देंगे। तो उसको समझा दिया गया है कि जी इतना बड़ा गुंडा वो ना बने, और उसकी गुंडागर्दी जो है आज मेरे फ़ोन के बाद ही ख़त्म होएगी, और ऐसा हम नहीं चलने देंगे। कोई और भी बंदा, लोकल बंदा कोई उगाई सिस्टम कर रहा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, गरीब के घर में जो जा रहा है ना जी, उसको जाने दें। इस चक्कर में ना पड़े कि जी जो बंदा 10,000 रुपया, 20,000 रुपया मुश्किल से कमा रहा है, पता नहीं कैसे एक बंदा रखकर 10,000 रुपये का वो छोले कुलचे बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, उससे ही आप 6,000 छीन लो, वो काम आना नहीं है। ऐसा पैसा पता लग जाएगा जी। अब कई लोग, ठीक है आप कह सकते हो कि गरीब लोग हैं, 200 लोग और भी हैं, परमिशन नहीं मिल रही,
परमिशन नहीं मिल रही तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई हल ढूंढेंगे जेन्युइन लोगों के लिए। अब ये नहीं है कि जी मैं एक जगह से आ गया और मैंने अपने 15 रिश्तेदार अपने गांव से बुला लिए और यहीं लगवा दिए, ये नहीं सिस्टम चलेगा। 15 रिश्तेदार आए, गुरुग्राम किसी को अपलिफ्ट कर रहा है, अच्छी बात है, हरियाणा अपलिफ्ट कर रहा है, वो सही जगह लगे, एक जगह ऐसा नहीं सिस्टम चलेगा। सर जैसे कि कई बार देखा गया है कि आपने लोगों को आपको ये बोलते सुना गया है कि आप लोगों से ये कहते हैं कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हो आप किसी को नहीं दोगे, सारा आपकी जेब में जाना चाहिए, लेकिन ये जो रेहड़ी माफिया हैं इतना आपके समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? माफिया का तो इलाज ही बंद देंगे जी, कहना क्या है, इलाज बंदेगा, इलाज हर किसी का बंदेगा। और इलाज भी जी देखो, मैं जो कहता हूँ वो करूँगा। ये जो बंदा जिसका आज मैंने फ़ोन किया, अगर इसने एक बंदे से भी, मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, एक बंदे से भी अगर इस बंदे ने आज के बाद पैसे मांग लिए, अगर जिस दिन मेरे पास कंप्लेंट आ गई राइटिंग में, मेरे को 24 घंटे में अगर मैंने उसको एफआईआर दर्ज ना कराई, कंप्लेनेंट बनूंगा मैं। ये नहीं बनेंगे, ये नहीं धक्के खाएंगे, मैं कंप्लेनेंट बनूंगा। और ऐसे सारे माफिया वाले लोगों को ये चेतावनी है, ये सिस्टम बंद कर दें जी, वही सिस्टमेटिक काम करने दें। अब यहाँ पर देखो जी, सेक्टर जो पुलिस स्टेशन है, उन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत एफआईआर दर्ज कर रखी हैं, चोरी की है, चकारी की है। मुझे को बता रहा था कोई लेडी आई, उसकी चेन स्नैचिंग होगी, किसी के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, और बदनाम कौन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ये लोग जिन लोगों के पास परमिशन है। और ये लोग तो चाह रहे हैं कि जी जो बिना परमिशन के बैठे हैं, जहाँ चोरी चकारी कर रहे हैं, मारो डंडे उनके। जब जनता साथ दे रही है, जो लोग जेन्युइन है वो साथ दे रहे हैं, हमारे बॉस साथ दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल विल हमारे साथ है, तो काम ना हो। सेक्टर 44 में क्या मतलब है 200 बंदा हम बाहर ना कर पाए, फिर हम अफसर किस बात के हैं। एक सेक्टर नहीं सुधार पाएंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई ये सब सिस्टम तो ज़ीरो है। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर हमने कल झारसा में कार्रवाई की, 400 लगभग 400 झुग्गियाँ तोड़ी, 50 कमरे तोड़े, 40 दुकानें तोड़ी। झारसा वालों का मैंने धन्यवाद किया कि उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की, मामला अनक्रोचमेंट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का था, हमने तोड़ दिया। वो एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ। आज मेरे पास बहुत जगह से वीडियो आ रही है, अभी झुग्गियाँ खाली हो रही हैं। मैंने ये एनफोर्समेंट का नोडल ऑफिसर हूँ। गुरुग्राम को झुग्गियों का शहर नहीं बनाना हमने। झुग्गी वाला अगर 20,000 रुपया ले रहा है, कमा रहा है, ऑटो चला रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, झाड़ू पोछे वाले उनके जो घर के हैं वो 10 घरों में काम कर रहे हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल कारें धो रहे हैं, उनकी इनकम जी 25,000 रुपया है। 25,000 वाला बंदा 5,000 रुपए का कमरा ले, नहीं तो तलवार लटकेगी। गरीब अमीर का सवाल नहीं है। गंदगी फैला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। आपने कल देखो कितना गंद है वहां पर। भाई मुझे लगा भी 2,000 बंदे की कॉलोनी बसा दी आप लोगों ने, फिर आप कह रहे हो गुरुग्राम को सुधारना। कैसे सुधरेगा? लोगों के सहयोग से सुधरेगा। अगर मैं अपनी जमीन पर 200 झुग्गी लगवाऊंगा तो कल्प्रिट मैं हूं, वो झुग्गी वाला नहीं है। आप मत लगवाओ। लोग कह रहे हैं अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, मत दो ना। अवैध मीट की दुकान चलाने वाले को किराया ना दो, किराए पर ना दो, बंद हो जाएंगी, ना दो जी। तो ये सिस्टम लोगों के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन करके ही सुधरेगा जी। अगर हमने एग्जाम्पल शीतला माता रोड, मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जो हमने काम किया और जाके लोग देख सकते हैं। शीतला माता रोड, राजीव नगर, राजेंद्रा पार्क, सेक्टर 46, सेक्टर 23 की मार्केट, सेक्टर 31 की मार्केट, जमीन आसमान का फर्क है पहले से और आज से। 80% इंप्रूवमेंट है। काया कल्प कह सकता हूं मैं, आने वाले समय में और भी होएगा। सेक्टर 44 में मैं आज इनको वादा करके जा रहा हूं, हर 15 दिन के बाद एक कार्रवाई सेक्टर 44 की और एक कार्रवाई मैं एमजी रोड की करूंगा। टीवीसी मेंबर खुद साथ हैं, आज लोगों ने भी मेरा सहयोग दिया, इनका खास धन्यवाद। टीवीसी मेंबर एक ऑफिस की और जो परमिशंस ले रहे हैं कार्ड्स की, उनके बीच में एक कड़ी है। उनका एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है। वो एक अच्छा रोल अगर निभाएंगे तो मेरा ख्याल वो दोनों पक्षों का अच्छा रहेगा। कई जगह पर मैंने ये भी सुना है कि टीवीसी मेंबर ही लोगों को नहीं सुन रहे, वो शायद अपना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए या लोगों के लिए, वो थोड़ा सा सहयोग दें हमें। और ये लोग तो तैयार हैं जी। और देखना आप, हमने पुलिस की मदद सेक्टर 44 में कुछ डंडे थोड़ी मारने, हमने आतंकवादी थोड़ी हैं ये भी, हाँ जी, जिनको भगाना है। भगाने का मतलब एक जगह स्पेस कहीं और है।
इन्हीं की मदद लूँगा, अकेला आऊँगा, अकेला विद JCB, विद TVC मेंबर, विद COV वाले बंदे, यही मदद करेंगे, एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे सेक्टर 44 का। अगले 1-2 महीने में मुझे लगता है सेक्टर 44 में सिर्फ COV वाला बंदा ही रहेगा। सर आपने सेक्टर 31 वाली मार्केट और सेक्टर 23 वाली मार्केट का नाम लिया, उन मार्केट्स में सर नोटिसेबल चेंज देखने को मिला है। लोगों ने डस्टबिन लगाना शुरू कर दिए हैं, साफ़ सफाई रखनी शुरू कर दी है, कूड़े का मैनेजमेंट अच्छे से होने लग गया। और वहाँ पे भी आपको देखा गया था कि जो मैनहोल्स खुले थे आपने उनको राइट अवे रिप्लेस कराया, ढक्कन्स को लगवाया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बार है कि इतने महकमे इकट्ठे करके सारे कोऑर्डिनेशन से काम करें। मेरा अगर मैं किसी मार्केट में गया हूँ, कोई सीवर का ढक्कन ख़राब है, तो मैंने निगम में अगर फ़ोन किया है तो वो जी इमीडिएटली रिप्लेस हुआ है। हमें हिदायत ही ये है कमिश्नर निगम की और COGMD की कि आप एक अगर काम कर रहे हो तो आंखें बंद मत रखो। मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ तो मैं पॉलीथीन का मेरा कोई काम नहीं है कि मैं पॉलीथीन चेक करूँ, क्यों ना करूँ। लेकिन अब चोर को पकड़ना है, कोई डिग्री थोड़ी ज़रूरत है। चोर को पकड़ना है तो पकड़ तो सकता ही हूँ, चालान नहीं काट सकता, लेकिन चालान नहीं काट सकता तो रेडी तो तोड़ सकता हूँ ना। तो अगर पॉलीथीन गलत यूज़ होएगा, मेरा एक्शन स्ट्रॉन्ग है। डेयरी वाले गाय रोड पर छोड़ेंगे तो मैं गाय नहीं उठाऊंगा, गाय उठाने वाले एक जो टीम है लगी है, मैं डेयरी पर कार्रवाई करूंगा। मैं उनका बिजनेस चेक करवाऊंगा कि वो कहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरी का काम कर रहे हैं और दुकानें सील करवाऊंगा। हमारा जो है ना ग्रास रूट लेवल पर वो उनकी जड़ पकड़ेंगे। माफिया के अगेंस्ट हैं, डंडा जी स्ट्रॉन्ग चलेगा, माफिया के अगेंस्ट 100% चलेगा जी। चाहे कर लें धरने प्रदर्शन, चाहे कर लें कुछ नहीं रुकेगा। ये सिस्टम तो चले, जो डंडा प्लानिंग है ना जी, उनके ऊपर चलेगा जी। एक आखिरी सवाल सर, कल सेक्टर 57 में जो आपकी कार्रवाई हुई है वो अभी तक की सबसे लंबी ड्यूरेशन की कार्रवाई है। लगभग 13-14 घंटे तक आप और आपकी टीम वहाँ तैनात रहे और आज वो एरिया एकदम खुला खुला दिख रहा है। ग्रीन बेल्ट साफ हो गई, जो इलीगल झुग्गीज थी वो हट गई वहाँ से, अब कूड़ा कचरा भी धीमे धीमे वहाँ से क्लियर हो रहा है। देखो कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तोड़फोड़ कर दी और गंद तो वहीं का वहीं पड़ा है, फिर उस कार्रवाई का इम्पैक्ट जो लोगों तक जाता है वो अच्छा नहीं जाता। मैं अपने आप में ये नहीं है कि जी अपनी बुराई नहीं करूँगा। हमने एक्सटेंशन रोड पर 2 जगह खाली करवा दी, उगाई सिस्टम था, खाली करा दी। अब वहाँ कूड़ा डालना शुरू हो गया तो लोग गालियाँ हमें दे रहे हैं कि जी आपने तो जी अच्छी बात थी, पहले साफ सफाई थी, अब आपने वो हटा दिया, अब गंद फेंकना। तो हमारा अब मोटिव ये है कि जहाँ पर हम सफाई करवाएं वहाँ पर और अच्छा डेवलप करें। आने वाले समय में सेक्टर 57 की वो जो रोड है 50-57 वाली, जितना हमने पोर्शन खाली किया, मुझे उम्मीद है 1 महीने में आपको हरियाली दिखाएंगे हम। ये कागजों पर नहीं फिर हाँ जी ये है जी वो है जी, और ये लोग वीडियो डाल दें फिर ये सब झूठ चल रहा है जी, RS बार तो ये कह रहा है, एक्चुअल ये है। वो वीडियो मैच करेगी, मैचिंग करवानी है, वो मैचिंग ही तो सीख रखी है हमने। ग्रिल भी लगेगी। उल्लावास का बंदा 7.5 लाख रुपया जोमेटो के पास ग्रीन बेल्ट में 7 रेडियां लगवा के ले रहा था, जाके चेक करवा लो, वो बंदा वहाँ नहीं लगवा रहा। ग्रीन बेल्ट खाली है, ग्रिल लग चुकी है, घास कल लग चुका है, तो खाली कराएंगे जी। गुंडागर्दी तो खत्म होनी है और रोजगार बहुत है, चलाएं भाई। हम मेरे को सिर्फ इतना है कि जी भी हमारी तनख्वाह जितनी है वो तो हम 12 बजे तक काम कर रहे हैं, 12 घंटे। और उगाई वाला बंदा घर में बैठा हुक्का पी के 10 बंदों से उगाई करके लेकर आ जाता है। ये जो बंदा उज्जवल है यहाँ से 2 लाख रुपया लेकर अपने घर में बैठा है वो, और मेरी उससे कम सैलरी है और मैं 12 बजे तक काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई वाले बंदे की और ऐसे उगाई वाले बंदे की ईगो क्लैश है हमारी। ये ईगो को सेटिस्फाई करना है तो ये करेंगे मुलाजिम का 100% करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इन लोगों का भी जो व्यू है वो भी लोगों तक पहुंचाएं। ये नहीं है कि जी मेरा ही व्यू जाना चाहिए, पर पता नहीं हम क्या दबाव डाल रहे हैं। फ्रीडम है हर किसी को, क्वेश्चन करने की फ्रीडम है, व्यवहार ठीक रखे, क्वेश्चन 100 करे, क्वेश्चन 100 करे। इन्होंने मुझे बताया रिसीवर बंद है जी, मेरे अंडर नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा किसी को, कुछ ना कुछ तो होगा, तो करेंगे जी कोशिश। समाचार भारत से बात करने के लिए धन्यवाद सर। आज की वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया वाले शेयर करें, कोई गलत काम हम कर नहीं रहे जी। और ये बिल्कुल गलत कुछ लोग फैलाते हैं कि जब हम गरीब के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल नहीं है। बताओ आप जो जेन्युइन बंदा नहीं है, लाइसेंस कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए हम बता देंगे कहाँ जगह लगानी है।